जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका दोस्त नितेश गुप्ता, आप देख रहे हैं आज की आवाज। दोस्तों, आज हमारे देश में बहुत बड़ी समस्या चल रही है, कोरोना। हमारे देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में चल रही है। लेकिन आज हम बात उस पर नहीं करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं देश की इन फ्यूचर समस्या के बारे में कि देश में भविष्य में ऐसी कौन सी समस्या है जो बहुत ही बड़ी गंभीर रूप लेने वाली है। पता है आपको, देश आज सिर्फ दो भागों में बंट चुका है, कांग्रेस और बीजेपी। तीसरा कुछ नहीं रखा हुआ है देश में। और राजनीतिक पार्टियों की तो आप बात ही छोड़ दो, देश की जनता को भी आज दो भागों में बांट दिया गया है। और जानते हैं उसका नाम क्या दिया गया है? बहुत ही शर्म की बात है, हंसिए मत और इसको हल्के में नहीं लीजिए। ये हमारे लिए गर्व की नहीं, ये हमारे लिए सचमुच बहुत ही शर्म की बात है। देश की जनता को अलग अलग दो नामों में विभक्त कर देना, उन्हें दो भागों में बांट देना, ये शर्म की बात नहीं तो और क्या है। आपको पता ही होगा कि वो दो नाम कौन से हैं और किन दो भागों में देश की जनता को आज बांटा जा रहा है या बांटने की कोशिश की जा रही है। जानते हैं, इस देश में आज दो तरह के जनता मौजूद हैं। एक को कहा जाता है अंधभक्त और दूसरे को कहा जा रहा है चमचा। क्या यही तो जनता हमारे देश में मौजूद है? इनमें से बहुत सारी बातें हैं अभी आपसे करनी, लेकिन हमारा सवाल सिर्फ इतना है। आज सवाल सरकार से नहीं, आज सवाल राजनीतिक पार्टियों से नहीं, आज सवाल देश की जनता से। क्या आप इतने गिरे हुए हैं, क्या आप इतने गिर गए हैं कि आप अपने विरोधी को, आप अपने पार्टी के विरोधी को गाली देते हैं, उसे अलग अलग तरह का नाम देते हैं? क्या देश में सिर्फ दो तरह के जनता हो चुकी है, अंधभक्त और चमचे? ये समस्या जनता की भी नहीं है, क्योंकि ये नाम जनता नहीं देती। ये तो हथकंडे वो पॉलिटिक्स राजनेता अपना रहे हैं जिन्हें अपना वोट बैंक बनाना है। सही सुना आपने, वोट बैंक बनाने वाले नेता आज जनता को दो भागों में बांट चुके हैं। क्या चल रहा है यार? जहां भी देखो, फेसबुक पर देखो अंधभक्त चमचा, यूट्यूब पर देखो अंधभक्त चमचा, ट्विटर पर देखो अंधभक्त चमचा। हो क्या रहा है हमारे देश में? मैं पूछना चाहता हूं, ये हो क्या रहा है हमारे देश में? क्या देश सिर्फ दो राजनीतिक पार्टियां और दो तरह के जनता के बीच बंट करके रह गई है? नहीं चाहिए हमें ऐसा लोकतंत्र, नहीं चाहिए हमें ऐसा नेता, और नहीं ना ही चाहिए हमें ऐसी बेवकूफ जनता जो इस बात को स्वीकार करती है, जो अपनी राजनीतिक विरोधी पार्टियों को अलग अलग नाम देती है, अपनी राजनीतिक विरोधी पार्टी के जनता को अलग अलग नाम देती है। और सुन लो विपक्ष में बैठे लोगों, तुमसे मेरा सवाल ही नहीं, तुमको मेरा जवाब है। तुमने ये क्या लगा रखा है अंधभक्त अंधभक्त? हम अंधे हैं? इस देश की 130 करोड़ जनता अंधी है? 130 करोड़ जनता का सपोर्ट लेकर के आज कोई प्रधानमंत्री बनता है, और वही काम हमारे देश के मौजूदा प्रधानमंत्री ने किया है। उसे जनता ने सपोर्ट किया तो वो प्रधानमंत्री पद पे काबिज हुआ है। तुमने क्या लगा रखा है अंधभक्त? 130 करोड़ जनता अंधी है। अगर अंधी है, तुम सही हो, केवल तुम ही सही हो। जहां भी देखो अंधभक्त, क्या लगा रखा है तुमने? सुधर जाओ, वरना जो स्थितियां तुम्हारे अभी हुई है ना, उससे भी बुरी स्थिति तुम्हारी आने वाली है। और तुम जो है ना, मिट्टी में बैठ करके मिट्टी खाने को मजबूर हो जाओगे। याद रखना मेरी बातें। तुम राजनेता को कुछ भी बोले, हमें उससे कोई मतलब नहीं। तुम प्रधानमंत्री को बोलते हो, हमें कोई मतलब नहीं। तुम राष्ट्रपति को बोलो, हमें कुछ लेना देना नहीं। लेकिन अगर तुम हमारे देश की जनता को कुछ बोलोगे
तो जिन आंखों से तुम आंख दिखाओगे और जिन जुबान से तुम बोलते हो, वो जुबान तुम्हारी एक दिन जनता काट लेगी। याद रखना, ये मैं नहीं कह रहा हूं, उसका सबक तुम्हें इस देश की जनता ही सिखाएगी। क्योंकि जनता को विभक्त करने की कोशिश ना करो राजनेताओं, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष। आज के लिए इतना काफी है।